हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। देखो ज़रा, आप हो, ठीक है, आपके हाथ में ये बकेट है। मैं यहाँ बकेट बनाता हूँ एक, इस तरीके से। ये एक बकेट बनाई मैंने, मान लो, ठीक है, ये बकेट है और ये आपके हैंड में है। यहाँ ये आप खड़े हो, ठीक, ये आपने हाथ से अपने पकड़ी हुई है, ठीक, इस तरीके से ये मैंने बना दिया आपका, ठीक है। ये आपके फुट हो गए, ठीक है। नाराज़ तो नहीं हुए ना कि ये कैसे बना दिए हम, ठीक है, किसी को भी समझ लो। ये है यहाँ पर, ठीक है, और ये बकेट ऐसे उठाई हुई है हाथ से। अब देखो ग्राउंड लेवल है ये, और ये आपने ऐसे हाथ से उठाई हुई है, और ख़ुद भी इमेजिन करो ऐसे हाथ से उठाई हुई है जब बकेट, तो क्या होगा। तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, ये आपसे पूछ रहा है। कहता है डिस्कस वाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। देखो सबसे पहले तो बोल रहा है नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट। तो देखो जरा, एक तो इस पर लग रही है ग्रेविटेशनल। देखो ऑब्वियस ही बात है, अर्थ है, अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, चाहिए आपने ऊपर उठाई हुई है, ठीक है, तब भी इस पर क्या लग रही है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ आप बोल सकते हो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर यूनिवर्स में कहीं पर भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं नॉर्मली। लेकिन अर्थ जिन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या अर्थ जिन पर अपनी फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल, या फिर हम बोलते हैं उसको ग्रेविटी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एक तो हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन आपने इसको अपने हाथों से उठाया हुआ है, तो आपकी भी तो एक फोर्स लग रही है। वो कौन सी फोर्स है बताओ, आपकी आर्म्स की मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, लेकिन वो कैसे है, आपने ऊपर की तरफ लगाई हुई है ऐसे, तभी तो उठी हुई है वो बकेट, ठीक है, क्लियर है। तो दो फोर्सेज ये तो पता चल गया हमें, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। अब वो जो ये बात पूछता है आपसे, कहता है डिस्कस व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जबकि हमें पता है कि फोर्स जब भी लगती है तो उसका चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन होता है। मतलब कैसे, कोई रेस्ट में है वो मोशन में जाती है, कोई मोशन में है वो रेस्ट में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बॉल है मान लो, ठीक है, और उस बॉल को, ये जो बॉल है मान लो, इस तरीके से समझो, ठीक है, ये बॉल जो है मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो ये थोड़ी देर में यहाँ रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, ये मूव ऐसे कर रही है आगे, लेकिन जो एक फ्रिक्शनल फोर्स है ग्राउंड की, वो इसको अपोज करेगी, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, तो वो धीरे धीरे स्लो करती 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 यहाँ पर आके रुक जाएगी ये फोर्स, ठीक है। जो फोर्स से ये आगे जा रहा है उसको अपोज करेगी कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो रुक जाती है थोड़ी देर में बोल जाके। तो यानी कि फोर्स का इफेक्ट हो गया वो, कि कोई चीज़ मोशन में है वो क्या हो गई, रेस्ट में आ गई। और कोई रेस्ट में है कोई चीज़, किसी फुटबॉल को किक करो आप तो वो दूर जाएगी, है ना। रेस्ट में है कोई बॉल, उसको आप किक करो तो आपने फोर्स लगाई, वो मोशन में आ गई, रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आ गई। या फिर किसी चीज़ की आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, कैसे, जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन को, तो बैट्समैन ने जब हिट करी तो उसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना, भाई बैट्समैन यहाँ है, बॉलर यहाँ है, ठीक है, बॉल ऐसे गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसने जब हिट करी तो बॉल इस डायरेक्शन में चली गई, सिक्सर लग गया, है ना। तो डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी वजह से तो कोई भी चेंज नहीं आया यहाँ पर। तो ऐसा क्यों, देखो रिजल्टेंट फोर्स में मैंने आपको बताया था, जब कोई दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होती हैं ना, तो कोई भी फोर्स नहीं लगती, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है, जितनी इधर लग रही है फोर्स उतनी नीचे भी लग रही है, ठीक है, तभी तो ये नीचे नहीं गई। अगर ज़्यादा लगती नीचे तो ये नीचे रखी जाती, है ना, ठीक है। तो इतनी फोर्स आपने भी लगाई ऊपर की तरफ, ठीक है, जितनी ग्रेविटी लगा रही है इधर, तभी आपके हाथ से आपने इसको उठा लिया। तो यानी कि जितनी फोर्स ऊपर है उतनी ही नीचे है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं उसका। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा स्टेट ऑफ मोशन में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये एक बॉक्स रखा है, इधर से फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। मान लो इधर भी 4 न्यूटन का फोर्स से कोई खींच रहा है, इधर भी 4 न्यूटन की फोर्स से कोई खींच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, 4 - 4 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर बस ऐसे है और ऐसे है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस क्या हैं हमारी, इक्वल और अपोजिट है, इस वजह से चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन क्या है हमारा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो फोर्स जो होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब ये 4 न्यूटन का है, जैसे इसकी डायरेक्शन भी होती है, जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है।
तो इक्वल है, इक्वल फोर्सेस है। मान लो मैं कुछ भी आपको इसमें बोलूँ कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि 2 की फोर्सेस लग रही है, 2 की नीचे लग रही है, तो वो 0 हो गई, ठीक है ना। एंड दस दे कैंसिल ईच अदर, तो साथ बराबर फोर्सेस हैं और ये कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो यही थी कहानी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे इसको, सिंपल ही थी बात। इमेजिन करो बकेट आपके हाथ में है, ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी। देखो जब आप अर्थ पे हो ना, तो एक फोर्स तो हमेशा समझ लेना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रही है, ठीक है। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।